श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तो। गणपति बप्पा मोरिया। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति और प्रथम पूजनीय भगवान गणेश जी को संकटहर्ता भी कहा जाता है। मान्यता है कि यानी चतुर्थी के दिन व्रत रखने और भगवान गणेश जी की विधि विधान से पूजा करने से जहाँ एक और सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, तो वह सारी सभी इच्छाओं और कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ गणेश भगवान की पूजा में तुलसी अर्पित क्यों नहीं की जाती है और भादो मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को चंद्र देवता के दर्शन क्यों नहीं करने चाहिए। तो हर महीने आने वाली चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन करना शुभ माना जाता है, लेकिन भादो मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को जो होती है और उस दिन चंद्र देवता के दर्शन नहीं करने हो चाहिए। अगर आप गलती से भी उस दिन अपनी जानकारी के अभाव में चंद्र देवता के दर्शन कर लेते हैं तो आपके ऊपर साल भर के अंदर झूठा कलंक जरूर लगता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार गणेश भगवान शिव चंद्र देव का आपस में बैर माना जाता है। तो आइए जानते हैं इस बारे में जुड़ी एक पौराणिक कथा के बारे में। आखिर क्या कारण था कि गणेश भगवान ने चंद्र देवता को नाराज होकर उन्हें इतना बड़ा श्राप दे दिया था। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि भगवान शंकर के पुत्र गणेश जी अपने पिता की तरह ही हैं। वह अपने भक्तों पर प्रसन्न बहुत जल्दी होते हैं जब उनके जीवन में खुशियां भर देते हैं, लेकिन कोई उनके गुस्से का शिकार हो जाए तो फिर वह उसके जीवन की सारी खुशियां छीन लेते हैं। और ऐसे ही एक भक्त की कहानी आज हम आपको सुनाने वाले हैं जो गणेश भगवान के गुस्से का शिकार हुए थे और आज तक राम भगत रहे। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं चंद्र देवता की। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार धन के देवता कुबेर भगवान ने माँ पार्वती और शिव के पास जाकर अपने यहाँ भोजन करने के लिए आमंत्रित किया और वे कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। लेकिन भगवान शिव कुबेर को अच्छे से समझ गए थे कि वे सिर्फ अपने धन संपत्ति का दिखावा करने के लिए उन्हें अपने महल में आमंत्रित करने के लिए आए हैं। इसलिए उन्होंने कुछ जरूरी काम में होने का कारण बताते हुए उनके यहाँ जाने से मना कर दिया। अब जहाँ भगवान शिव ने वहां जाने से मना कर दिया तो माता पार्वती का क्या। माँ पार्वती ने उन्हें यह कहकर मना कर दिया कि अगर उनके पति देव की इच्छा नहीं है आने की, माँ पार्वती की और भगवान शिव दोनों ही मना करने लगे। मना करने से भगवान शिव ने से प्रार्थना करने लगे कि तब भगवान शिव ने मुस्कुरा कर कहने लगे कि आप मेरे पुत्र गणेश को अपने साथ लेकर के जाइए। इस तरह से तरह तरह के पकवान खाना बहुत पसंद है। ऐसे में जो उन्होंने कुबेर देवता का आमंत्रण तो खुशी खुशी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गए। भगवान के लिए तरह तरह के व्यंजन परोसकर इस तरह अपने भर पेट भोजन किया और फिर जब उनका पेट भर चुका तब वे महल से वापस जाने के लिए तैयार हुए। इस महल से निकलते वक्त गणेश जी ने बहुत सारे फल और मिठाइयाँ अपने भाई कार्तिक के लिए भी रख ली और इस तरह अपने वाहन मूषक पर सवार होकर गणेश भगवान वापस कैलाश पर्वत की तरफ निकल पड़े। रात्रि का अंधेरा था, लेकिन चंद्रमा की रोशनी से कैलाश पर्वत चमक रहा था। एक तरफ तो गणेश जी ने खूब भरपेट भोजन किया और दूसरी तरफ वे अपने साथ कुछ फल मिठाई भी ले आए, जिसकी वजह से उनके वाहन मूषक को चलने में परेशानी हो रही थी। किसी तरह से वह मदद करता हुआ कैलाश पर्वत की तरफ जा रहा था। तभी रास्ते में इस तरह डगमगा चलने की वजह से उनका वाहन मूषक लड़खड़ा कर गिर गया, जिसकी वजह से उनके ऊपर विराजमान गणेश भगवान के हाथ से फल मिठाई धरती पर गिर गए। दूर आसमान चंद्रमा उन्हें देख रहा था। अब जैसे ही गणेश आगे बढ़े और मिठाइयों को एकत्रित करने लगे, तभी उन्हें किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। गणेश भगवान सोच रहे थे कि अंधेरा होने की वजह से किसी ने उन्हें नहीं देखा होगा, लेकिन जब उन्हें किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज लगातार सुनाई दी तब नजर घुमाकर इधर उधर देखने लगे और उन्हें कोई नजर नहीं आया। तो जैसे ही आसमान की तरफ उन्होंने देखा तो उन्होंने हंसते हुए चंद्रमा को देखा। चंद्रमा को देखते ही गणेश जी को गुस्सा आया कि वहां पर मदद करने की जगह मजाक बना रहा है। यह ही एक पल में ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहने लगे, अरे मूर्ख, मेरी मजबूरी का मजाक बना रहे हो, यह तो तुम्हें शोभा नहीं देता है। मदद करने की जगह पर तुम हंस रहे हो। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। आज के बाद इस विशाल गगन पर राज नहीं कर पाओगे और कोई भी तुम्हारी रोशनी को आज के बाद महसूस नहीं कर सकेगा। आज के बाद कोई भी तुम्हें नहीं देख पाएगा।
और जैसे ही गणेश भगवान जी ने चंद्र देवता को शक्तियां, वैसे ही उनके श्राप के प्रभाव से चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा फैल गया। अपनी भूल का एहसास होते ही चंद्रमा गणेश जी से माफी मांगने लगे, बार बार गड़गड़ाने लगे, कहने लगे कि हे देवता, हे प्रथम पूजनीय देवता, कृपया करके आप मुझे क्षमा कर दीजिए, आपने श्राप से मुक्त कर दीजिए। अगर मैं अपनी रोशनी संसार को नहीं दे पाया तो संसार में मेरे रहने का कोई अर्थ ही नहीं रह पाएगा। इस प्रकार चंद्रमा को विचार देखकर और बार बार विनती करते हुए देखकर गणेश जी को गुस्सा कम करने लगे, मुस्कुराने लगे और उन्होंने इस प्रकार चंद्रमा को माफ कर दिया। कहा कि मैं चाहकर भी अपना श्राप वापस नहीं ले सकता, परंतु इसको कम करने के लिए तुम्हें एक वरदान जरूर दे सकता हूँ। तब गणेश जी ने चंद्रमा से कहा कि ऐसा आवश्यक होगा कि तुम हर महीने अपनी रोशनी खो दोगे, लेकिन समय के साथ केवल हर महीने में एक ही बार होगा। इसके बाद तुम धीरे धीरे करके 15 दिन में तुम्हारी रोशनी वापस आ जाएगी। 15 दिन के अंतराल में संपूर्ण आकार में फिर से वापस आ जाओगे। इसके साथ ही अगर भाद्रपद मास की चतुर्थी के दिन कोई गलती से भी तुम्हारे दर्शन कर लेगा तो उस पर बहुत भारी कलंक माना जाएगा, उस पे कोई भी भारी कलंक लग सकता है। इस कारण से चंद्रमा आज भी धीरे धीरे कम होता है और हर महीने के 15 दिन के अंतराल में अपने पूरे आकार में आ जाता है। इसीलिए कहते हैं कि भगवान का दिया गया श्राप आज भी वह भुगत रहे हैं। यही वजह है कि मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को देवता के दर्शन नहीं किए जाते हैं। और दूसरी कथा के बारे में कहा जाता है कि गणेश भगवान के पूजन में कभी भी तुलसी नहीं चढ़ाई जाती है। इसके पीछे पुराणों में जो कथा प्रचलित है, उस कथा के अनुसार बहुत समय पहले धर्मात्मा नाम के एक राजा हुआ करते थे। उनकी कन्या तुलसी यौवन अवस्था में थी और अपने विवाह की इच्छा लेकर तुलसी एक दिन तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ी। उन्होंने कई जगह की यात्रा की और एक जगह पर उन्हें भगवान श्री गणेश को तपस्या में लीन उन्होंने जब देखा तो भगवान गणेश का रूप उन्हें बहुत मोहक और आकर्षक लगा। आप तुलसी भगवान गणेश जी के इस रूप को मोहित हो गई और अपने विवाह का प्रस्ताव उनके सामने रखने लगी। उनका ध्यान भंग कर दिया। तब भगवान गणेश ने स्वयं को ब्रह्मचारी बताते हुए तुलसी के विवाह का प्रस्ताव ठुकरा दिया। तुलसी को गणेश भगवान के इस रूखे व्यवहार और अपना विवाह प्रस्ताव ठुकराए जाने के कारण बहुत दुख हुआ था और उन्हें क्रोध में आकर भगवान गणेश को 2 विवाह होने का श्राप दे दिया। यही कारण है कि रिद्धि और सिद्धि भगवान गणेश की 2 पत्नियों के रूप में सदा उनके साथ विराजमान रहती हैं। तुलसी के इस श्राप के बाद भगवान गणेश ने तुलसी के असुर से विवाह होने का श्राप दे डाला। अब जब बाद में तुलसी को अपनी गलती का एहसास हुआ, तब उन्होंने भगवान गणेश से क्षमा मांगी। बार बार तुलसी के अपनी गलती का एहसास किए जाने पर गणेश भगवान ने कहने लगे कि इस तरह तुम्हारा श्राप जाएगा, इस तरह तुम्हारा भी श्राप खाली नहीं जाएगा और मेरा भी नहीं जाएगा। मैं रिद्धि और सिद्धि दोनों से विवाह करूंगा और तुम्हारा विवाह भी राक्षस जलंधर से अवश्य होगा, लेकिन अंत में तुम भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण की प्रिया बन जाओगी और कलयुग में भगवान विष्णु के साथ साथ तुम्हें भी पौधे के रूप में पूजा जाएगा, लेकिन मेरे श्राप के कारण तुम्हें कभी भी मेरी पूजा में प्रयोग नहीं किया जाएगा। यही कारण है कि श्राप की वजह से ही कभी भी गणेश भगवान की पूजा में उन्हें तुलसी नहीं चढ़ाई जाती है। यह थी आज की 2 कथाएं। और अगर आपको कथा अच्छी लगी हो, अगर आप गणेश जी की कथा जो कलंक चतुर्थी कथा कहलाती है वो सुनना चाहते हैं, तो आने वाली वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें, जिसमें आपको कलंक चतुर्थी की कथा सुनने को मिलेगी। अगर आप गणेश चतुर्थी के शुभ मुहूर्त के बारे में जानना चाहते हैं तो वह भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, उसकी वीडियो अपलोडेड हो चुकी है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। इससे क्या होता है कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाता है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले उपाय अगली जानकारी के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल भक्तों।